शाह साहब, आप भी ऐसा ही समझते हैं? अब चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ख़ासतौर पर ट्रंप की हलफ बर्दारी को लेकर, बहुत सारे और मामलात को लेकर, शायद आर्मी चीफ से मुलाकात हो जाएगी, सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, शायद मुज़ाकरात में हम लिख कर दे देंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सर, कोई रिलीफ आपको लगता है कि मिलेगा? अभी भी पीटीआई को उम्मीद रखनी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, सब ख़त्म हो गया, ओवर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये जिस मफरूज़े पे हम बात कर रहे हैं उसकी जो है ना वो तरदीद जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब कर चुके हैं कि ये जो खबर जिसकी बात आप कर रहे हैं ये खबर दुरुस्त नहीं है जो हुकूमती कमेटी की साइड से उन्होंने कहा जी ना हमने कोई जवाब फाइनल किया है ना हमने किसी को कोई इनकार ना उसका मतन जो है उसके ऊपर कंटेंट पे भी वो एग्री नहीं कर रहे। उन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन वो अभी भी कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। हाँ जी। दूसरी बात यह देखिए कि इस मामले को मैं इस तरह से देखता हूं कि कहीं से ना हो, हाँ हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात करने हैं, उसके पास यही एक रास्ता है और उसे इस रास्ते से स्टिक करना चाहिए। चाहे वो कहे कि जी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए कोई उसके पास आ गया है, चाहे सियासतदान आ गया है, चाहे कोई भी आ गया, अगरचे कि मैं इस चीज का हामी हूं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, मुज़ाकरात सियासतदानों को करने चाहिए और सियासतदानों के दरमियान होने चाहिए। क्योंकि जब आप ये खुद कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से हम मुज़ाकरात करेंगे तो आप अपने मुकाबले का फरीक बना लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, जबकि जो ये मुज़ाकरात वाला मामला है, जो सियासी जमातों के दरमियान मसाइल हल करने हैं जिन चीजों पे, उसके अंदर उनका कोई रोल होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि है नहीं, अमली तौर पर है, ये बात ठीक है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए और उसकी इब्तिदा किसी ने करनी जरूर है। देखिए प्रॉब्लम कहां से आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप ये चाहते हैं कि आसमा जो है वो मेरी बात माने और वो काम करे जो मैं चाहता हूं, लेकिन जब मेरी बारी आए तो मैं वो काम ना करूं, मैं वो काम करूं जो मैं चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी ये है कि आप उस वक्त तक, जब तक आप में से कोई एक स्टैंड नहीं लेगा, जिस तरह 18वीं तरमीम के बाद एक स्टैंड लिया गया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं भी बनती थी केपीके में, चूंकि मेजॉरिटी थी उनको दी गई थी। ये 2024 के इलेक्शन के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मेजॉरिटी थी तो पहला हक उसका करार दिया गया था। वफाकी हुकूमत वो बनाना चाहती है तो वो बनाए, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बना ले। जब तक आप असूली सियासत की तरफ नहीं जाएंगे तब तक आप मामलात को तो सर अभी इन पार्टीज में से कौन इस पोजीशन में है सर कि इनकार कर दे कि ठीक है जी आप कुछ भी नहीं है, हम डायरेक्ट हो रहे हैं? सर वहां पे भी तो संजीदगी नहीं है ना। अभी आपने फरमाया कि जी बाकायदा तौर पर इनकार नहीं किया गया, लेकिन सर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फौरन बाद आ गई थी जो ये मुतालिबात लिख के दिए कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। अभी भी हुकूमती अरकान कह रहे हैं कि जो फैसले जो चीजें अदालतों में है उसके ऊपर कैसे हम जुडिशियल कमीशन बना दें? सर फैसले जो होते हैं ना, फैसले इससे कहीं ज्यादा थिक स्किन होने चाहिए। आपके असूल इससे कहीं ज्यादा जो है ना वो थिक स्किन होने चाहिए। और असूल और बेअसूली के अंदर सिर्फ बे का फर्क है। जिस दिन आप उसको उतार देते हैं आप असूल पर खड़े होने की ताकत आपके अंदर आ जाती है और आपको ताकत के लिए खड़े होना चाहिए। किसी ने तो पहल करनी है ना, कोई पहल करेगा तो दूसरा उसकी तकलीद करेगा। ठीक है, मुझे नौशाद साहब, फिर एक और मिलेगा तो 11 हो जाएंगे। मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात हो रही थी। सर मुझे बस ये बता दीजिएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से जब तस्करा होता है तो बहुत सारी ब्लेम गेम जो है वो भी शुरू हो जाती है। पीटीआई के अपने अंदर भी एक ब्लेम गेम जो है वो जारी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बुशरा बीबी को आज भी इस चीज़ का जिम्मेदार समझते हैं कि क्यों बानी जो हैं वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। अब तो बुशरा बीबी साहिबा खुद भी चली गई, अब फिर इरफान सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने है। असल में भी ये बता दीजिएगा कि डेडलॉक जो है इसका जिम्मेदार असल में है कौन? ये जो डेडलॉक है ये किसकी वजह से आ रहा है? सर देखिए डेडलॉक जो है ना वो जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके अगर लोग जो हैं वो उनकी अगर नीयत में फतूर होगा, खोट होगा तो डेडलॉक पैदा होगा। सर किस तरफ वाले फरीकैन? सर किस तरफ वाले? क्योंकि अलीमा खान साहिबा खुद भी ये कह चुकी हैं कि हमारी पार्टी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते हैं कि बानी जो है वो बाहर आए, उनकी सियासत चमकी हुई है। तो सर किस तरफ वाले फरीकैन आपको लगता है कि हो सकता है? दोनों तरफ से होते हैं, दोनों तरफ से होंगे। देखिए डेडलॉक पैदा ही तब होता है जब दोनों तरफ से मामला जो है वो खराब होते हैं। मैंने आपको याद होगा मैंने कहा था ना हुकूमत की नीयत दुरुस्त नजर आती है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नीयत मुझे दुरुस्त आती है। जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे तब भी मैं, जब तक ये नेक नीयती के साथ नहीं बैठेंगे कि मामलात को हल करने के लिए, और फिर ये जो इधर उधर की बाहर की जो चीजें हैं ना कि किसी ने क्या बयान दिया, कोई क्या समझता है, पार्टी क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, इससे बालातर होकर जब बात करेंगे और हुकूमत जो है वो नेक नियति के साथ बैठेगी। इसलिए नहीं बैठेगी कि हमने कोई वक्त गुजारना है या हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई अपने मकसद की तरफ सिर्फ रखना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हुकूमत का मकसद
सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टोन डाउन इस हद तक कर दिया जाए कि वो जो है वो सड़क की सियासत से बाहर आ जाएं, तो बस ये हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन इस सारे मकसद के बाद आज अगर फर्ज कीजिए कि ये मसला किसी तरह से हल भी हो, तो 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद फिर खड़ा होगा। क्योंकि जब तक आप बुनियाद ठीक नहीं करेंगे, जब तक मसाइल की बुनियादी जो चीजें हैं उनको पूरा, जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक मामलात दुरुस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे मैं जब ये इलेक्शन रिजल्ट की बात आती है, चाहे 2018 के हों या 24 के हों, तो मेरा पॉइंट सिर्फ यही होता है कि आपने ये इलेक्शन के लिए इन्हीं सियासतदानों ने, इन्हीं सियासी जमातों ने मिल बैठकर इन्होंने ही तय करना है। जब तक ये खुद अपने इलेक्शन सिस्टम को ठीक नहीं करेंगी, तब तक एक दूसरे को ब्लेम लेकिन मसला ये ना कि सारी की सारी सियासी जमातें किसी और तरफ देखती हैं और फिर ब्लेम दूसरे को करती हैं।